हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम कक्षा 11वीं भौतिकी विज्ञान का नेक्स्ट टॉपिक जो है सार्थक अंक जो है करने जाएंगे। सार्थक अंक अर्थात सिग्निफिकेशंस फिगर, सिग्निफिकेंट फिगर। तो देखिए सार्थक अंक, देखिए सार्थक अंक को पहले पढ़ने से पहले आपको जो भी वीडियो, आई होप जो है आप पुराने वीडियो को देख रहे होंगे और आप लोग जो है उसे समझ भी रहे होंगे। अगर आपको किसी भी टॉपिक पे यदि कोई समस्या है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो आज हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट नंबर, जिसे हम सार्थक अंक कहते हैं। सार्थक अंक, सार्थक अंक। तो देखिए सार्थक अंक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए, ध्यान समझेंगे, किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए जो अंक होते हैं उसी को सार्थक अंक कहते हैं। ठीक है, परिभाषा फिर से सुनिए कि किसी भौतिक राशि को यथार्थतापूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए जो भी अंक होते हैं उसे सार्थक अंक या सिग्निफिकेंट नंबर कहा जाता है। तो सार्थक अंक को, ये सार्थक अंक की परिभाषा है कि किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाया गया जो भी नंबर होता है उसी को क्या कहा जाता है? सार्थक अंक कहते हैं। तो आगे चलिए देखिए, आगे हम देखते हैं सार्थक अंक में निश्चित और अनिश्चित नंबर, निश्चित और अनिश्चित अंक किसे कहते हैं? तो देखिए निश्चित अंक और अनिश्चित अंक किसे कहते हैं आपको समझना होगा। सार्थक अंक जो भी होंगे उसके अंतिम में जो भी अंक होगा, अंतिम का जो भी एक अंक होगा उसको अनिश्चित कहा जाता है और उसके जितने भी पहले का जो अंक होता है उसको निश्चित कहा जाता है। चलिए हम आपको समझाते हैं। जैसे हम यहाँ पर एक नंबर लिखते हैं 2156.92। अब आपको पूछा जाए इसमें निश्चित क्या है और अनिश्चित क्या है, तो आप बोल सकते हैं कि सर ये जो 2 है इसे अनिश्चित अंक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? अनिश्चित अंक। और बाकी जितने भी नंबर हैं इसे निश्चित अंक कहा जाता है। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और उदाहरण। 512.6 निश्चित कौन है? तो 5.2 निश्चित है। 0.6 क्या है? ये जो 6 है ये अनिश्चित है। ये तो निश्चित और अनिश्चित वही है कि सार्थक अंक के जो अंतिम में जो एक अंक होगा, अंतिम में जो भी एक अंक होगा उसे क्या कहा जाएगा? उसे अनिश्चित कहा जाता है और उसके ठीक पहले के जो भी नंबर्स होते हैं उसे निश्चित अंक कहा जाता है। देखिए इसके बाद जो है इसके कुछ नियम होते हैं। सार्थक अंक को हल करने के कुछ यहाँ पे नियम होते हैं, ध्यान समझेंगे। चलिए पहला नियम, सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम एक नंबर लिखते हैं 512.69, इसमें सभी अशून्य अंक हैं, मतलब यहाँ पर जितने भी अंक हैं ये सभी क्या है? सार्थक अंक हैं। यदि आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं? 5 सार्थक अंक हैं। ठीक है, 5 सार्थक अंक। ठीक है, यहाँ पर जैसे बोल दे 1516.62 कितने सार्थक अंक, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर 6 सार्थक अंक हैं। इस तरीके से तो सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। क्वेश्चन देखते हैं, हम एक और उदाहरण देखते हैं। 51600 आपसे पूछा जाए कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोल सकते हैं कि सभी अशून्य अंक सार्थक होते हैं। मतलब अशून्य, ये शून्य है या अशून्य है, मतलब 1 2 3। यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। ठीक है, कितने सार्थक अंक हैं? 3 सार्थक अंक हैं। इसी प्रकार से जो है हल किया जाता है। दूसरा, सभी शून्य
जो अशून्य के बीच होते हैं सार्थक अंक कहलाते हैं। ठीक है, सभी शून्य जो अशून्य के बीच होता है। ठीक है, जैसे आपको समझा रहे हैं कि यहाँ पर एक उदाहरण हम देखते हैं। उदाहरण हम देख रहे हैं यहाँ पे कि मान लीजिए 5 6 0 0 1 2। अब आपसे पूछा है कितने यहाँ पर सार्थक अंक हैं, तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कि सभी शून्य जो अशून्य के बीच हुई, ये अशून्य है, ये भी अशून्य है, ये भी अशून्य, ये नंबर है, ये अंक है 1 2 ये 5 है, और इनके बीच में क्या है 2 शून्य है, या 3 शून्य भी हो सकता है, 4 शून्य भी हो सकता है। अब आपसे पूछेंगे यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पर 7 सार्थक अंक हैं, 7 सार्थक अंक। इस तरीके से जो है सार्थक अंकों को व्यक्त किया जाता है। तीसरा नियम हम देखते हैं। तीसरा नियम देखते हैं। सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर तथा के बाईं ओर हो तथा अशून्य के बाईं ओर हो सार्थक नहीं होते हैं, सार्थक अंक नहीं होते हैं। सर समझ रही हैं? चलिए समझाते हैं। देखिए 0.00123 और 0 ले लीजिए। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, कि आपसे पूछा जाए कि बताइए कि यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, तो देखिए सभी शून्य जो दशमलव के दाईं ओर हो, देखिए शून्य के दाईं ओर जितने भी शून्य हैं, ठीक है, और अशून्य के बाईं ओर, ये अशून्य है, ये कोई जीरो तो नहीं है, इसके बाईं ओर इधर हो, वो सार्थक अंक नहीं होते हैं। स्पष्ट लिखा है, मतलब यहाँ पर कितने सार्थक अंक हुए 1 2 3 4, यहाँ पर 4 सार्थक अंक हुए, 4 सार्थक अंक। इस प्रकार से अगला नियम हमारा ये है कि सभी शून्य, चौथा नियम हम देखते हैं कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाईं तरफ हो, किस तरफ हो, दाईं ओर हो, ठीक है, सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होंगे, अंक नहीं होंगे। लेकिन यदि वे मापन में हो, माप में हो, यदि वे माप में हो तो सार्थक होंगे। चलिए समझ में नहीं आया होगा। सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाईं ओर हो सार्थक अंक नहीं होंगे, लेकिन यदि वे माप में हो तो सार्थक अंक होंगे। इसका ये मतलब है कि मान लीजिए यहाँ पर हम इसको उदाहरण लिखते हैं कि मान लीजिए क्वेश्चन है कि 3 2 0 0 0। अब आपसे पूछा जाए कि बताइए यहाँ पर कितने सार्थक अंक हैं, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कि सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के, सभी शून्य, ये सभी शून्य जो अंतिम अशून्य के दाईं ओर हो, ठीक है, सार्थक अंक नहीं होंगे, सार्थक अंक नहीं होंगे। मतलब यहाँ पर ये सार्थक अंक नहीं है। सार्थक अंक सिर्फ यहाँ पर कितने हैं, 2 सार्थक अंक हैं यहाँ पर। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखते हैं 1 5 6 0 0, कितने सार्थक अंक हैं, तो आप बोल सकते हैं 1 2 3 सार्थक अंक हैं, 3 सार्थक अंक हैं। लेकिन आगे यहाँ पर बोला है कि लेकिन यदि वे माप में हो तो सार्थक होंगे। इसका क्या मतलब है, तो इसका ये मतलब है कि यदि यहाँ पर हो कि 3 2 0 0 0 हो और यहाँ पर ये मीटर में हो, तो इसको जो है यहाँ पर एक यूनिट लग गया है, जिसके कारण ये सार्थक अंक होंगे। जैसे 1 2 3 4 5, इसको हम 5 सार्थक अंक बोलेंगे। नहीं समझ आया तो चलिए फिर से देखते हैं। इसके पहले न तो कोई यूनिट नहीं लगा था,
ना मीटर, ना सेंटीमीटर, ना किलोमीटर, कुछ भी नहीं। लेकिन इसके पीछे में यहाँ पर मीटर लग गया है, जिसका ये मतलब है कि यहाँ पर माप यूज हुआ है, इसलिए हम इसे बोल सकते हैं कि यहाँ पर 5 सार्थक अंक हैं। इसका डेफिनेशन का यही मतलब है। समझ आया जी? किलोमीटर में लगता तो हाँ पूरा काउंट होता। ठीक है, देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं, 5वां हम देखते हैं। 10 के घात को सार्थक अंक नहीं कहते हैं, मतलब जैसे यदि मैं यहाँ पे लिखूँ 6.5 मल्टीप्लाई 10⁻11 या जो भी लिख दो, या जैसे यहाँ पे लिख दो 9.1 मल्टीप्लाई 10⁻, आप जो भी लीजिए -31। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 10 के घात में जो भी नंबर हैं ये सार्थक अंक नहीं होंगे। सार्थक अंक यहाँ पर सिर्फ 2 है, यहाँ पर भी कितने हैं? 2 सार्थक अंक हैं। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ कितने सार्थक अंक हैं? 2। ये पॉइंट यही कहता है कि 10 के घात को सार्थक अंक हम नहीं मानेंगे। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं 6वां। मात्रक बदल जाने पर सार्थक अंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ नहीं आया सर? चलिए समझाते हैं। यहाँ पर ये 12, यहाँ पर हम लिखते हैं ये 12 मीटर में कितने सार्थक हैं? तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे 2 सार्थक अंक हैं। अब इसे आप जो है सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये 1200 होगा, 1200 सेंटीमीटर। तो अब आपसे पूछा जाएगा कि बताइए यहाँ पर कितने सार्थक हैं? तो भाई ऑब्वियसली यहाँ पर 2 सार्थक अंक हैं, स्पष्ट आपको पता है। इसका पहले भी आपने नियम पढ़ा था कि पीछे में 0 लगेगा उसको हम लिखते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं। 20, यहाँ पे लिखते हैं 21 मीटर बराबर कितने सार्थक अंक, या यहाँ पे लिखिए 215 मीटर बराबर कितने सार्थक अंक? तो आप बोलेंगे सर 3 सार्थक अंक। अब जो है इसको आप सेंटीमीटर में बदलिए तो 21500 सेंटीमीटर कितने हैं? तो भी तो 3 ही हैं, 3 सार्थक अंक। तो वही है कि मात्रक बदल जाने पर यदि आप मीटर से सेंटीमीटर में बदल देते हैं तो भी जो है सार्थक अंक में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ये हमारे जो है सार्थक अंक का जो टॉपिक आज कंप्लीट हो गया। आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके डाउट को क्लियर कर दिया जाएगा। ओके, थैंक यू।